नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल लवर्स में। देखिए, आज के समय में किसी को पैसा देने के बाद पैसा वापस ना मिलना या किसी के द्वारा आपकी रकम हड़प कर लिया जाना, बेईमानी कर लिया जाना बहुत आम बात हो गई है। और इस तरीके के मामलों की बहुत सारी एफआईआर्स भी आए दिन लॉन्च हो रही हैं। न्यायालयों में भी इस तरीके के मुकदमे बहुत आ रहे हैं कि हाँ, किसी को पैसा किसी ने दिया तो उसने पैसा हड़प लिया, या किसी को किसी ने सामान डिलीवर किया, उसका पैसा उसने आपको नहीं दिया। इस तरीके के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में होता क्या है कि मैक्सिमम अगर एफआईआर मान लीजिए आप करते हैं ऐसे व्यक्ति पे जिसने आपका पैसा मार लिया है, पैसा हड़प कर लिया है, पैसा नहीं दे रहा, उधार की रकम नहीं दे रहा है, या कोई सामान आपने उसको डिलीवर किया या कोई सेवा आपने उसको प्रदान की, उसके बदले जो आपका पैसा बन रहा है, बिल बन रहा है, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एफआईआर पुलिस लॉन्च कर लेती है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी क्या होता है, मान लीजिए ट्रायल भी चला या कोर्ट में आपने कंप्लेन केस किया, 406 का किया, 419-20 का किया कि हाँ साहब इसने बेईमानी की है, तो उससे आपको क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। तो पार्टियां बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान होती हैं कि यार क्या हुआ, अगर उसके ऊपर एफआईआर हो गई, मान लो उसने बेल कराई या उसको सज़ा हो गई, तो हमारा पैसा तो हमको वापस नहीं मिला। तो उसमें देखिए कई कंडीशंस होती हैं। बहुत ही ध्यान से और बहुत धैर्य से पूरी वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिएगा। आपको इस प्रकार के मामलों में क्या क्या रेमेडी उपलब्ध हैं, क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं, मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लेरिफाई करके एक एक चीज़ बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार से अगर पैसा आपका डूब गया है या कोई बेईमानी कर ली किसी ने या नहीं दे रहा है, तो आपके पास क्या क्या उपचार हैं अपना पैसा रिकवर करने के, उससे संबंधित मैं आपको हर स्टेज और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि आपने किसी को अगर पैसा दिया, वो पैसा आपका नहीं दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप उस पर दबाव बनाते हैं तो होता क्या है, कभी कभी वो आपको चेक दे देता है। आपको उसने चेक दिया तब तो ठीक है, आपको उसने चेक दिया, आपने चेक लगाया, चेक बाउंस कर गया तो आप 138 का मुकदमा कर देते हैं। 138 एनआई एक्ट का जो मुकदमा होता है उसके भी अपने पैरामीटर है, एक टाइम है। उस टाइम के हिसाब से आप उस पीरियड के अंदर ही जो लिमिटेशन है 138 एनआई एक्ट का मुकदमा दाखिल करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आपको नोटिस भेजनी होती है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको इंतज़ार करने के बाद आप उसमें मुकदमा दाखिल करते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है। अब सपोज़ करिए किसी को आपने 10,000 रुपये उधार दिए, ठीक, और उसने आपको चेक भी नहीं दिया। अब आप अपना पैसा वसूल करने के लिए कौन सा मुकदमा करेंगे? यहाँ सबसे बेसिक बात ये है, क्योंकि 138 एनआई एक्ट का ऑप्शन आपके पास है नहीं। भाई चेक उसने आपको दिया होता तो आप चेक बाउंस करा लेते, ठीक, लेकिन अब उसने आपको चेक भी नहीं दे रखा है, तो अब आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एफआईआर लिखाएंगे, मान लीजिए उसको सजा हो गई या कुछ भी हो गया, उससे आपका पैसा तो नहीं वापस मिला ना। तो आपके जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है। और एक और कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है कभी कभी। सपोज करिए किसी ने आपको आपके द्वारा दिए हुए पैसे के बदले में दबाव में आकर चेक दे भी दिया कि ठीक है भैया, इसको आप फलाना तारीख को लगा दीजिएगा, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अब आप उस चेक को लगाए और पैसा आपका रिटर्न नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गई। अब आप 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करने के लिए आपने सामने वाले को चेतावनी दी या नोटिस दी। अब वो आपके आकर के हाथ पैर जोड़ने लगा कि अरे हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान है, मित्रता है, भैया हमको एक मौका दे दीजिए, चेक बाउंसिंग का मुकदमा मत करिएगा, हम 2 महीने में आपका पेमेंट दे देंगे। अब आप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब आप ना उसके ऊपर मुकदमा कर पाए, उस चेक को लगाकर 138 एनआई एक्ट का जो मुकदमा आप कर सकते थे, पता चला कि उसका भी टाइम पीरियड निकल गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहीं के ना रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे, उधर आप एफआईआर भी नहीं किए, इधर 138 एनआई एक्ट वाला मुकदमे का जो टाइम प्रेस्क्राइब्ड है वो भी निकल गया, चेक बाउंसिंग का केस करने वाला। अब ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएं? तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही सरल उपाय जिससे आप अपना पैसा वापस लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और आपको ब्याज सहित आपका पैसा वापस मिलेगा। उस मुकदमे का नाम है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उस केस को कहते हैं सूट फॉर मनी ऑफ रिकवरी, यानी कि मनी रिकवरी सूट। ये सिविल सूट होता है जो कि ऑर्डर 37, आप सिविल प्रक्रिया संहिता जो है सीपीसी उसमें देखेंगे तो ऑर्डर 37 के अंतर्गत ये प्रोविज़न है। आप ऑर्डर 37 के अंतर्गत एप्लीकेशन दे करके मुकदमा फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट रिकवरी ऑफ मनी का।
वो भी ब्याज सहित। तो आपको इस मुकदमे को दाखिल करने के लिए एक जो कोर्ट फीस नियत है, वो कोर्ट फीस एक्ट में प्रोवाइडेड है, वो आप मुकदमा दाखिल करेंगे तो जितने रुपए का क्लेम होगा उस हिसाब से आपको एक कोर्ट फीस जमा करनी होगी, जो आपको बाद में वापस भी मिल जाती है। और आप उस मनी रिकवरी सूट का मुकदमा करने के जरिए अपने पैसे की वापसी की मांग कर सकते हैं, वो भी ब्याज सहित। हाँ, इस मुकदमे को दाखिल करने की जो शर्त है, जैसे 138 एक्ट का जो मुकदमा है, 138 NI एक्ट के मुकदमे का बहुत कम लिमिटेशन है, बहुत कम टाइम पीरियड है, उतने ही समय के अंदर आपको मुकदमा दाखिल करना होता है। लेकिन ये जो मुकदमा है, ये घटना की तारीख से 3 साल के अंदर आपको दाखिल करना होता है। तो जो मनी रिकवरी सूट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 3 साल का पीरियड बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। आदमी को तब तक ये समझ में आ जाता है, अकल आ जाती है कि हाँ, सामने वाला बेईमानी कर रहा है कि नहीं, पैसा वो मेरा देगा कि नहीं शराफत से, ये सब कुछ 3 साल का पीरियड बहुत होता है समझने के लिए। और अगर आपको लगता है साल 2 साल के अंदर कि हाँ भाई, इसने केवल हमें बेवकूफ़ बनाए, पैसा नहीं देने वाला, ठीक है, तो आप इस स्थिति में सिविल सूट, मनी रिकवरी सूट दाखिल कर सकते हैं। 3 साल का समय होता है इसको दाखिल करने का, बड़े आराम से आप उस क्लॉज को कंप्लीट कर लेंगे। 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है ये मुकदमा सोचने के लिए और दाखिल करने के लिए। और एक जो निर्धारित न्याय शुल्क है, कोर्ट फीस है, कि आपका मुकदमा सपोज करिए 1 करोड़ रुपए का क्लेम है, 50 लाख का क्लेम है। अब इसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो 20 लाख रुपए तक के मुकदमे हैं उसका जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट को होता है, जो जूनियर डिवीजन कोर्ट होती है, और उसके ऊपर के मुकदमे सीनियर डिवीजन या डीजे की कोर्ट में जाते हैं। तो वो आप जब दाखिल करेंगे, आपका जो पैसा है वो कितना पैसा है उस पर डिपेंड करता है। और इस मनी रिकवरी सूट के ज़रिए आप अपने पैसे की वापसी का मुकदमा, ब्याज सहित पैसे की रिकवरी का मुकदमा कर सकते हैं। और कोर्ट जब इसमें निर्णय देती है, डिक्री देती है, अगर सामने वाला, वैसे तो मोस्टली लोग सुलह कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं, घुटने पे टिक जाते हैं आकर के, आपका पैसा आपको वापस दे देते हैं जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए, सज़ा से बचने के लिए। अगर कोई नहीं भी देता है तो इसमें अटैचमेंट यानी कि कुर्की वगैरह का भी प्रावधान है कि सामने वाले की संपत्ति कुर्क करके और आपके पैसे की रिकवरी न्यायालय कराता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। 406, 420 की FIR करने से बचने के लिए, या 138 NI एक्ट का मुकदमे का अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपने समय से चेक नहीं लगाया, या सामने वाले ने आपके आगे हाथ पैर जोड़ लिए, ठीक है, या उसने चेक ही नहीं दिया आपको, तो अब पैसा आप कैसे रिकवर करें? तो रिकवरी का जो विकल्प आपके पास एक और है न्यायालय के माध्यम से, वो है सिविल रिकवरी सूट का। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपके डूबे हुए पैसे आपको वापस हो जाएंगे। इसी तरीके की और जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की जो लेटेस्ट और अपडेट जानकारियां हैं, लीगल जो जानकारियां हैं आपके हितों के लिए, वो आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।